हाय, सो इन दिस वीडियो आई वोंट टेल यू। ओके, बहुत ज़्यादा शांति है, चुप रहा है शांति मुझे। हाय सो इन दिस वीडियो आई वोंट टेल यू कि एक फीचर है, एक ट्रेट है जो कि मेरे अंदर कई दिन से मैं फेस कर रहा हूँ, जो कि है डाउट वाला। एंड एज अ क्रिएटर इसे मैं काफ़ी अलग पर्सपेक्टिव से देख रहा हूँ। एंड अगर तुम भी एक क्रिएटर हो किसी भी फील्ड में, लाइक अगर तुम एक आर्टिस्ट हो या फिर कोई पेंटर हो या फिर कुछ क्रिएट करते हो इन जनरल, और ज़रूरी नहीं है तुम उसे पोस्ट ही करते होगे, अपने आसपास भी कुछ ऐसे क्रिएट करते रहोगे, तो एक चीज़ तुमने नोटिस की होगी कि जब भी तुम उस चीज़ के अराउंड से निकल के कुछ बाहरी चीज़ देखते हो, लाइक कुछ ज़्यादा ही देख लेते हो इन्फॉर्मेशन, तो कभी कभार तुम्हें लगता होगा कि वो जो चीज़ तुमने बनाई हुई है वो छोटी है या फिर यूज़लेस है या फिर पॉइंटलेस है। एंड एक और एस्पेक्ट हो सकता है, लाइक तुम जो बना रहे हो बनाने के दौरान ही किसी ने टोक दिया हो कि भाई ये क्या कर रहा है या फिर बेकार है जो भी, तो ये चीज़ तुमने फेस की होगी। दैन तुमको फिर लगा होगा कि हाँ भाई, तुमने रिकन्सिडर किया होगा अपनी चीज़ को कि भाई मैं सही कर भी रहा हूँ या नहीं, या फिर जो बना रहा हूँ एक्चुअल में जेन्युइन है भी कि नहीं। तो वही चीज़ है, लाइक मैंने जो फेस की मैं वो शेयर कर रहा हूँ दिस वीडियो कि अगर तुम एक क्रिएटर हो, लाइक मैं एक क्रिएटर हूँ, मैं अपने वीडियोज़ बनाता हूँ, तो जब भी एक बहुत ज़्यादा मैं कोई इन्फॉर्मेशन अपने अंदर डाल लेता हूँ किसी भी फॉर्म में, लाइक रील्स नहीं सॉरी, लाइक कोई वीडियो होगी लॉन्ग फॉर्म में, शॉर्ट फॉर्म में, या फिर इधर उधर के सोर्सेज के थ्रू, तो कहीं ना कहीं मेरा जो वीडियो वाला सेक्शन रहता है जो मैं क्रिएट करता हूँ यूट्यूब पे, उससे मैं डिटैच होने लगता हूँ, डिस्ट्रैक्ट नहीं, डिटैच होने लगता हूँ। इसको मैं एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगा तो तुम शायद अच्छे समझ पाओ। आई होप मेरी आवाज़ आ रही हो इसमें। इसको मैं एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगा तो आई होप तुम समझ पाओ अच्छे से। लाइक तुम सोचो कि तुमने स्टार्ट किया वीडियो क्रिएशन, बहुत टाइम से तुम्हारा मन था एंड तुमने वो विल अपने अंदर इकट्ठा करके वीडियो क्रिएशन स्टार्ट कर दी है। एंड एट दिस पॉइंट तुम अच्छा कर रहे हो, कंसिस्टेंसी अपने मेंटेन कर रहे हो, बट तुम्हें तुम्हारे दोस्त ने, रिलेटिव ने या किसी ने भी टोक दिया कि भाई ये क्या कर रहा है, फालतू है, छोड़ इसको, जो भी, तो तुमने उसे इग्नोर कर दिया। तुम्हें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम्हारा फोकस बहुत स्ट्रांग है, तुमने उसे इग्नोर कर दिया है, तुमने उसकी बात को तवज्जो दी ही नहीं, लेकिन वो बात तुम्हारे ब्रेन में बैठ चुकी है, तुमको भी पता है, मुझे भी पता है, सबकॉन्शियस माइंड में। तो एक बात तो ये हो गई कि सामने वाले ने तुम्हें टोक दिया। अब यही चीज़ आती है, लाइक पहला स्टेप कि सामने वाले ने तुम्हें टोक दिया, दूसरा कि तुम बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ले रहे हो किसी भी सोर्स के थ्रू, इंटरनेट या फिर बहुत घूम रहे हो इधर उधर, ये हुआ दूसरा सोर्स। सो यही दो सोर्स हैं जो मैंने देखे कि ये दोनों मिलके एक अच्छे खासे तरीके से मुझे मेरे मेन जो मेरा काम है, लाइक यूट्यूब पे जो मेरा क्रिएशन है, उससे डिटैच करता है कई फॉर्म में। लेट मी एक्सप्लेन द फॉर्म आई एम टॉकिंग अबाउट। जो ये है कि देखो, मैंने कोई टॉपिक सोचा, तो अब मुझे लगेगा कि भाई मेरे दोस्त ने कहा था कि ये टॉपिक बेकार है, इस पर मत बनाया कर, ये सब ये वो, तो अब ये चीज़ें मुझे वैलिड लगने लगेंगी। और जो मेरे दोस्त की बात जो मेरे दिमाग में थी, मैंने उसे अवॉइड किया था बट मेरे दिमाग में पीछे बैठी थी, वो जस्टिफाइड लगने लगेगी कि भाई उसने सही कहा था क्या, मैंने इतना कुछ देखा इंस्टाग्राम पे, मैंने इतना कुछ देखा यूट्यूब पे, सही कह रहा था क्या यार उस बंदा, यार मेरा दोस्त, सही में मेरा कंटेंट बेकार ही है यार इन दिस वे। तो मतलब बेकार वर्ड्स आई थिंक मैं गलत वो बोल दिया, सॉरी। लाइक तुम्हें डाउट हो जाएगा अपने कंटेंट पे, इन शॉर्ट, कि तुम उसको लेके सर्टेन नहीं रहोगे कि भाई मैं सच में सही कर रहा हूँ कि नहीं। देखो, अभी मेरी बात ध्यान सुनना, मैं वीडियो के स्टार्ट में बोला कि अभी तक तुम्हारा फ्लो बहुत अच्छा चल रहा था, तुम कंसिस्टेंट थे, सब चीज़ सही चल रहा था, लेकिन जहाँ तुम इधर उधर भटकते हो, डिस्ट्रैक्ट होना अलग चीज़ है, लेकिन ये चीज़ विथ फ्लो आती है। यहाँ तुम डिस्ट्रैक्ट नहीं हो रहे हो, बल्कि कुछ चीज़ें ले रहे हो आसपास कि चलो ठीक है, थोड़ा दोस्त से बात कर लिया, दोस्त ने अपना ओपिनियन दे दिया, तुमने अवॉइड कर दिया, तुम्हें नहीं अच्छा लगा, लेकिन तुम्हारे दिमाग में वो चीज़ बैठ गई है। तुम जा रहे हो, तुम्हारे रास्ते में कुछ इन्फॉर्मेशन आ गई, तुमने ले लिया, ठीक है, लेकिन फिर भी वो चीज़ें तुम्हारे दिमाग में बैठी हुई है कि हाँ भाई ये चीज़ मेरे जो चीज़ मैं बनाता हूँ उससे अच्छी है, तो क्या सच में जो मैं कर रहा हूँ यूज़लेस है, पॉइंटलेस है, किसी काम की है नहीं क्या। तो यही सब चीज़ें हैं। एंड एट द एंड जो तीसरा फैक्टर है, सबसे बुरा है, ये दोनों का मिला के जो आता है वो ये है कि तुम एट अ पॉइंट ये चीज़ चैलेंज कर देगा तुम्हारे डेडिकेशन को। किस वे में मैं समझाता हूँ, लाइक देखो, ये तो एग्जांपल लेना, अगेन इन्हीं जो एग्जांपल के अराउंड मेरी पूरी वीडियो है। पहला कि तुम्हारे दोस्त ने तुम्हारी वीडियो को टोक दिया कि भाई तेरी वीडियो ऐसी है और ये नेगेटिव फैक्टर तेरी वीडियो में, चाहता तो पॉजिटिव भी बोल सकता था, लेकिन उसकी मस्ती देखो। एंड दूसरा
कि तुमने बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ले लिया, अपने ब्रेन को ओवरवेलम कर दिया है, इतना ज़्यादा चीज़ें देख ली हैं कि तुमको अब अपनी चीज़ जो चीज़ तुम क्रिएट करते हो वो तुम्हें यूजलेस लग रही है। ये 2 चीज़ें हो गई। एंड थर्ड फैक्टर यहाँ पे ये आता है कि जब चीज़ें तुम्हारे हाथ से एक्चुअल में निकलेंगी, लाइक वो टाइम आएगा जब तुम्हें नहीं मिलेगा कोई टॉपिक, या फिर तुम कोई आर्ट कर रहे हो, नहीं मन लगेगा आर्ट में, तब ये दोनों चीज़ और भारी होगी तुम्हारे ऊपर। लाइक वो दोस्त वाला फैक्टर कि भाई मेरा दोस्त कह रहा था, वो दिमाग में तुम्हारे घूमने लगेंगे चारों तरफ कि भाई सही कह रहा था, क्या छोड़ दूँ, क्या छोड़ दूँ, क्या निगेटिव थॉट्स आएंगे बहुत बुरे बुरे। एंड जो डाउट होगा, जो सेल्फ डाउट होगा, वो तो एकदम पीक पे होगा एट दिस पॉइंट। एंड जो चीज़ें तुमने आसपास अराउंड अपने अराउंड देखी वो भी तुम्हारे दिमाग में आते रहेंगे। एंड एट द एंड जो मैंने कहा कि तुम्हारे डेडिकेशन को एक चैलेंज है, सीधा सीधा तुम 2 ही चीज़ें होगी। अगर तुम्हारा विल पावर स्ट्रांग होगा, तुम कंटिन्यूसली वही काम करते जाओगे जो तुम कर रहे थे, अपना वो आर्ट मेंटेन रखोगे, अपना वो क्रिएशन मेंटेन रखोगे। एंड सेकंड, तुम वो छोड़ दोगे। क्यों? क्योंकि तुम्हारा विल पावर यहाँ पे टूट चुका है। तुम्हारा दोस्त, तुम्हारे रिश्तेदार या फिर तुम्हारे घर वाले तुम्हारे साथ नहीं दे रहे हैं, तुम्हें बुरा भला कह रहे हैं। एंड तुम अपने आसपास वो चीज़ें देख भी रहे हो कि हाँ इधर ये भी तो अच्छा है यार, इधर इसे तो मुझसे भी अच्छा बना रहा है, ये तो देखो लोग इसको देख रहे हैं, मुझे क्यों देखेंगे। एंड ये थर्ड स्टेज कि भाई यार बन तो मुझसे वैसे भी नहीं रहा, इतना इतना कॉम्प्लिकेशन आ रहा है। जो छोटी छोटी चीज़ें तुम अवॉइड करते आ रहे थे थ्रू आउट द क्रिएशन कि अरे भाई कोई बात नहीं, ट्राइपॉड नहीं है, कोई बात नहीं, स्ट्रगल वगल जो भी, थर्ड स्टेज पे आके सब वैलिड लगने लगेगा, सब जस्टिफाइड लगने लगेगा। एंड दोस्त, रिश्तेदार एंड सब आसपास की चीज़ें सब एकाएक तुम्हारे दिमाग में बैठ जाएंगी। एंड लास्ट स्टेज यही है कि तुम छोड़ दोगे क्रिएशन। तो ये वीडियो बस इसीलिए थी, जागरूकता के लिए। कौन सी चीज़ मैंने फेस की एंड वो चैलेंज भी मैंने देखा अपने आसपास कि लाइक मेरे कुछ दोस्त ने कहा फालतू, एंड मैंने, चलो कम दोस्त ने कहा, 2 ही 3 दोस्तों ने कहा, लेकिन जो सेकंड चीज़ था कि अपने आसपास वो चीज़ें देखना, वो चीज़ मुझे बहुत अफेक्ट की। लाइक जब मैं वो चीज़ देखता हूँ तो लगता है कि हाँ यार ये चीज़ कौन देखेगा, ये जो मैं कर रहा हूँ कितनी छोटी है, उन लोगों के मुकाबले कितने नीचे स्टैंड करता हूँ मैं। एंड थर्ड, बहुत बुरा स्टेज मेरा भी था, लाइक मुझे भी कई बार डाउट हुआ, लेकिन मैं कभी छोड़ूंगा नहीं। एंड छोड़ने वाला स्टेज तो अभी मेरा कभी आया नहीं है, इन फ्यूचर अगर आया तो देखा जाएगा। तो यार ये वीडियो बस यही थी कि तुम्हारा डेडिकेशन, तुम्हारा विल बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। सो विद दिस लेट्स एंड द वीडियो। मतलब वीडियो में बाय। मेरी आवाज़ आई होप अच्छी से आई हो, धीरे बोलना पड़ रहा है। बाय।